हाँ, इसलिए देखो उनके चरणों में सब बड़े बड़े लोग क्यों मिलते हैं, सब राजा भगवान के चरणों की भक्ति कर रहे हैं, सब इंद्र उनके चरणों में बिछे पड़े हैं। क्यों? वो जानते भगवान की महिमा को। तुम दीन दरिद्री लोग क्या जानोगे भगवान की महिमा को? है? बुरा लग रहा है? अगर जान जाओगे तो तुम्हें दीन दरिद्री कहना ही नहीं पड़ेगा। हमें अभी जाने नहीं हो भगवान की महिमा को, इसलिए तुमसे कहना पड़ रहा है तुम दीन दरिद्री हो। है? तुम भगवान की कीमत करना जानते ही नहीं हो, तुम भगवान को सबके जैसा मानने लग जाते हो। समझ आ रहा? इसलिए जब कोई महावीर महावीर बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा महावीर भगवान के आगे तीर्थंकर शब्द लगाया करो। महावीर तो दुनिया में कई हो चुके हैं, कई नाम वाले महावीर हैं। क्या बोलना? तीर्थंकर महावीर। समझ आ रहा है? और उनकी भी स्पेशल नाम बोलने के लिए आपको वर्धमान नाम लेना चाहिए, तीर्थंकर वर्धमान महावीर। समझ आ रहा है? आप अगर उनका नाम भी लोगे तो वर्धमान नाम ही आपकी वृद्धि करने वाला है, आपकी हर चीज की वृद्धि होगी। इसलिए इसका नाम रखा गया वर्धमान स्तोत्र, जिसको पढ़ने से सब कुछ बढ़ता चला जाता है। बढ़ा लो, आपको क्या बढ़ाना है, जो बढ़ाओगे सब बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये नाम ही इतना अपने आप में पावरफुल है कि आपको किसी और नाम से भगवान की स्तुति करने की जरूरत नहीं। भगवान के नाम को भी हम बड़े आदर के साथ और गरिमा के साथ लें। समझ आ रहा है? तीर्थंकर वर्धमान महावीर, इसलिए जब हम कहेंगे तब हमें महावीर भगवान उन सब महावीरों से अलग दिखाई देंगे जो दुनिया में है। नहीं तो दो चार तो सभा में बैठे होंगे महावीर। क्या समझ आ रहा है? तो उनकी कुछ महत्ता जो है वो बड़े ही लोगों के साथ रहती है। इसलिए भगवान के चरणों में जितने भी श्रेष्ठी होते हैं, सब बड़े लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, सब भगवान के चरणों में बैठते हैं। अगर तुम्हें भी भगवान के चरणों में बैठना है तो मन बना लेना। बैठ जाओगे तो अपने आप ज्ञानी और श्रेष्ठी कहलाओगे, और नहीं बैठोगे तो दीन दरिद्री बने रहोगे। यही पहचान है भगवान के भक्त की। ठीक बात? इसलिए आगे एक और पढ़ते हैं। तस्मादहं शिवद साधन साधनाय भक्तेरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। नो चिन्तयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिम्। तुक्नेस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे। पढ़े। तस्मादहं शिवद साधन साधन भक्तेरवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। नो चिन्तयामि निज बुद्धि कला स्वशक्तिं। तुक्नेस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे। अभी भी स्तुति के लिए अपना मन हर तरीके से तैयार किया जा रहा है। समझ आ रहा है? क्या कहते हैं? तस्मात् अहम, इसलिए मैं, शिवद साधन साधनाय, मेरे लिए तो क्या साधन चाहिए? शिव माने मोक्ष के देने वाले साधन चाहिए। समझ आ रहा है? मैं तो भगवान की भक्ति क्यों कर रहा हूं? मोक्ष को साधने के लिए जो साधन चाहिए वो हमें मिले। समझ आ रहा है? आपका मन आप जानो है? भगवान की भक्ति किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष के साधनों की प्राप्ति के लिए। वो क्या होते हैं आपको समय समय पर बताया जाएगा। भक्ते अवश्य करणाय समुद्यतोऽस्मि। अगर ये सब चीजें भक्ति से मिलती हैं तो मैं भक्ति अवश्य करने के लिए उद्यत होऊंगा, अवश्य भगवान की भक्ति करूंगा। नो चिंतयामि निज बुद्धि कलाशु शक्तिम। मैं ये चिंतन नहीं करूंगा कि मेरे पास अपनी कितनी बुद्धि है, मेरे पास छंद आदि की कलाएं हैं कि नहीं हैं, मेरे पास में इतनी शक्ति है कि भगवान की भक्ति कर सकूं कि नहीं कर सकूं। ये मुझे अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझ आ रहा है? क्यों नहीं है?
क्योंकि अब जो है हमें भगवान की भक्ति करना है, जैसे बने तैसे करना है, जितनी बुद्धि है उससे करना है, जितनी शक्ति है उससे करना है, जितना छंद आदि का ज्ञान है उससे करना है, लेकिन करना है। जैसे कि तुक निस्त्रपो भवति मातरी वा समक्षे। तुक माने होता है छोटा बच्चा, हाँ, वो निस्त्रप हो जाता है। त्रप माने होती है लज्जा, निस्त्रप माने लज्जा से रहित। किसके? मां के समक्ष बालक लज्जा से रहित होकर के उसे जैसा आता है वैसा करता है। बोलना आता भी नहीं है तो भी बोलता है, कोशिश करता है। समझ आ रहा है? बोलते हैं बोल बेटा पापा, वो बोलता है आ है? पा उसके मुंह से निकलता ही नहीं। कहते हैं बेटा चल खड़ा हो जा, वो खड़ा हो ही नहीं पाता। थोड़ा सा खड़ा होता है फिर गिर पड़ता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है फिर गिर पड़ता है। तो उसे मां के समक्ष कुछ भी करने में कोई लज्जा आती है? नहीं आती। जो अपने बारे में सब कुछ जानता है उसके बारे में क्या लज्जा करना। हम जिन तीर्थंकर की भक्ति कर रहे हैं वो भी हमें जान रहे हैं, अभी भी ये बच्चा सा है, छोटा सा है, नया सा है? तो ये तो उनको भी मालूम है। हम अगर गलत भी लिखेंगे, गलत भी पढ़ेंगे, गलत भी कुछ कर देंगे तो वो भी जानेंगे। लेकिन वह अगर ये जानेंगे कि ये हमारे अनुराग बस हमारी भक्ति से कर रहा है, तो हम समझते हैं उसमें हम उनको कोई भी ऐसा भाव नहीं आएगा कि इसको दोष लगेगा, और उस भक्त को कभी भी दोष लग भी नहीं सकता है। समझ आ रहा है? कुछ लोग पूछते हैं कई बार, महाराज हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आती, गलत हो जाती, तो गलत पढ़ने में पाप लगता है क्या? अब पहली बार में ही तुम कभी भी पढ़ोगे तो पहली बार में पढ़ोगे तो गलत ही तो पढ़ोगे। पाप अगर इसी से लगने लग जाए तो फिर तो तुम कभी संस्कृत पढ़ना सीखोगे ही नहीं, फिर तो कभी मूल स्तुतियां पढ़ना सीखोगे ही नहीं है? तो इसमें कौन सा पाप लग गया? हम अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसमें काहे का पाप? उद्देश्य तो हमारा सही पढ़ने का है, उद्देश्य तो हमारा अच्छा काम करने का है। नहीं भी आ रहा है तो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए बड़े प्रशंसा की बात है। तो उसमें पाप किस बात का? पाप तो तब होता है जब हमें सही बताया जा रहा हो और हम सही समझ भी रहे हो और हम सही जान करके भी उसको नहीं मान रहे, नहीं अब तो हम ऐसे ही पढ़ते आए, हम तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो लगेगा पाप कि भाई अब आप गलत को भी सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप पहले से ही अपने आप में भाव कर रहे हो कि हमें पाप ना लग जाए इसलिए हम गलत ना पढ़ें, इसलिए हम पढ़े ही ना, तब तो फिर बहुत बड़ा पाप हो गया ये तो। इसलिए आपको भी कोशिश करना चाहिए मूल श्लोकों को पढ़ने की, हर चीज को समझने की। उसमें अगर हम स्खलित भी होते हैं तो कोई दोष नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। पाप तो पुण्य तो हमारे प्रयोजन हमारे भावों से लगता है। हमारा भाव तो स्तुति करने का है, अच्छा करने का है, अच्छा अपने अंदर समझने का है, और उसके बावजूद भी कुछ अगर हमारी अज्ञानता से हमारी कमजोरी से गलत हो जाए तो कोई भी भगवान उसी तरह से आपके लिए प्रसन्न दृष्टि से देखेंगे जैसे मां अपने बच्चे को बार बार गिरते हुए देख करके भी प्रसन्न होती है। समझ आ रहा है? इसलिए आप इस स्तोत्र को पढ़ने में कभी चिंता नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर कोई स्तोत्र पढ़ते तो आपको क्या डर लगता है? जैसे मान लो मानतुंग आचार्य का आप मगर मान लो भक्ता में स्तोत्र पढ़े तो आपको क्या लगेगा कि कहीं कोई गलती हो जाए तो मानतुंग आचार्य हमें नहीं समझ आ रहा है, कोई श्राप न दे दें, कोई पाप का बंध ना हो जाए, ठीक है ना। चलो उनकी तरफ से तो आप निश्चिंत नहीं थे, मगर इधर तो आपको निश्चिंत किया जा सकता है। आप कितना भी गलत पढ़ो आपके लिए कोई पाप नहीं लगेगा है? हाँ, तो एक दूसरे को देख करके ही कभी कोई चीजें सीखी जाती हैं, और उस समय पर जब आपके बीच में कोई स्खलन आ भी जाता है तो वो कोई दोष का कारण नहीं होता, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। हर चीज शुरुआत में ऐसे ही होती है, ठीक है ना। तो वही यहां लिखा है, इसीलिए अब मोक्ष प्रदायी साधन को मैं रहा, मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन से तैयार हुआ, मुझ में बुद्धि छंद कलावा
शक्ति है या नहीं पता, माँ समक्ष ज्यों बालक करता तज लज्जा में। बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योततेऽखिल सुरेन्द्र किरीटकोटिर् भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज 5वां काव्य पढ़ना है। सामायिके श्रुत विचारण शास्त्र का पाठ काले यसन्मतिं स्मरति नित्यरतिं दधान तस्यैव हस्तगत पुण्यसमस्तलक्ष्मीं दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुतेऽत्र बुधस्तथैव। पढ़ें एक बार। सामायिके श्रुत विचारण पाठ काले दधानः तस्यैव हस्तगत पुण्यसमस्तलक्ष्मीं दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुतेऽत्र बुधस्तथैव। इसका भी नीचे पद्य अनुवाद दिया हुआ है। सामायिक में नित चिंतन में शास्त्र पाठ के क्षण में भी जो सन्मति को याद कर रहा नित्य हृदय रति धर के ही सकल पुण्य की लक्ष्मी उसके हाथ स्वयं आ जाती है। ऐसा लख फिर किस ज्ञानी को प्रभु भक्ति ना भाती है। कहा जा रहा है सामायिक के श्रुत विचारण पाठ काले। सामायिक के समय पर भी, श्रुत माने शास्त्र का जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उन शास्त्रों का पाठ करते हैं, उस समय पर भी जो सन्मति यानी वर्धमान महावीर भगवान का स्मरण करता है, नित्य रतिम दधान, हमेशा अपने हृदय में उनके प्रति रति भाव को धारण करता हुआ। रति जानते हैं? रति माने राग भाव, उनके प्रति ही अनुराग भाव को धारण करता हुआ जो ऐसा करता है, तस्यैव हस्तगत पुण्य समस्त लक्ष्मी, उसी के ही लिए सभी प्रकार की जो पुण्य की लक्ष्मी है वह उसके हस्तगत हो जाती है, उसके हाथ में आ जाती है। दृष्ट्वा माने देख करके इस प्रकार से न कोपि बुधः तथैव अत्र करोति, ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो इस प्रकार से देख कर के भी भगवान की भक्ति करने को तत्पर न हो। तात्पर्य यह है कि जब भी कोई भगवान के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करता है तो उस अनुराग का भाव उसके अंदर हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं कि वह किसी एक विशेष समय पर ही भगवान के प्रति अनुराग रख रहा हो,
वह हमेशा ही भगवान के प्रति अनुराग अपने अंदर बनाए रखता है। और हमेशा बनाए रखने का जो भाव है वो अगर आप देखेंगे तो वो कब कब दिखाई देता है। दो ही काम मुख्य रूप से होते हैं साधुओं के लिए। साधुओं के लिए दो काम मुख्य हैं, एक ज्ञान और एक ध्यान। समझ आ रहा है? श्रावकों के लिए भी दो ही काम मुख्य हैं, एक दान और एक पूजा। और साधु के लिए दो काम मुख्य हैं, ज्ञान और ध्यान। तो यहां लिखा जा रहा है कि जिन्होंने अपना जीवन सारा का सारा अपनी आत्मा की शांति, अपनी आत्मा की कर्म की निर्जरा करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे जीव भी हमेशा सामायिक में भगवान का ही विचार करते हैं। क्या समझ आ रहा है? सामायिक में ध्यान में क्या किया जाएगा? किसका ध्यान करोगे? किसका आलम्बन लेकर के अपने अंदर और साम्य भाव लाओगे? तो हमें ऐसे तीर्थंकर वर्तमान में जो शासन नायक महावीर भगवान हैं, इन्हीं का ध्यान करके महापुरुष बड़े बड़े गणधर आदि परमेष्ठी भी इन्हीं का ध्यान करके सामायिक में इन्हीं का चिंतन करते हैं। और जितनी भी प्रकार की रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, सब कुछ उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं केवल इन्हीं भगवान का चिंतन करने से। और ये सब करके बहुत से महापुरुष अपने जीवन को धन्य बना करके अपनी जीवन लीला समाप्त करके यहाँ से चले भी गए, तो भी उनकी आत्मा में उन भगवान के प्रति भक्ति के कारण से इतना कुछ कर्मों की निर्जरा और पुण्य का फल उत्पन्न हो गया कि उन्हें आगे अपने आप मोक्ष सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये सब कार्य जो किए जाते हैं, ये भी जो है भगवान के चिंतन के साथ ही चलते हैं, भगवान के स्मरण के साथ ही चलते हैं। आप कभी देखोगे, जानोगे तो आपको पता पड़ेगा कि मुनि महाराज के जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उन सब में अधिकतर भगवान की भक्ति ही होती है। समझ आ रहा है? या 24 भगवान की भक्ति होगी या केवल तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी की भक्ति होगी। प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में भी भगवान की भक्ति मुख्य रूप से होती है।